हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हरिओम एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश रेनबो क्लास 7 का लेसन 7 पढ़ने वाले हैं, जिसमें लेसन 7 का नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। यानी रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार और किंग मतलब राजा, यानी एक जिम्मेदार राजा। एक जिम्मेदार राजा की कहानी है और इसको लेसन के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या जिम्मेदारी निभाता है राजा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और समझते हैं एक लाइन का अर्थ। लिखा है वंस अपॉन ए टाइम, यानी एक बार एक समय। देयर वाज ए किंग हु लिव्ड इन ए पैलेस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। हु लिव्ड, जो रहता था। इन ए पैलेस, एक महल में। ऑन द बैंक, यानी किनारे पर। ऑफ ए रिवर, एक नदी के। यानी एक बार एक समय एक राजा नदी के किनारे एक महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह था अनहैप्पी यानी अप्रसन्न। बिकॉज, क्योंकि द पीपुल ऑफ हिज किंगडम वेयर इरिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसकी प्रजा, किंगडम मतलब राज्य, पीपुल मतलब लोग, यानी उसके राज्य के लोग, वेयर थे, इरिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार। यानी वह अप्रसन्न था क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज कैरियर, एवरी टाइम यानी प्रत्येक समय, ही वेंट गया, आउट बाहर गया, इन हिज कैरियर अपने रथ से, यानी प्रत्येक समय वो अपने रथ से बाहर जाता था। ही यूज टू सी स्टोन एंड रबिश लेइंग ऑन द रोड, यानी यूज, यो प्रयोग हुआ होता था। टू सी, देखने में होता था कि स्टोन यानी पत्थर और रबिश यानी कूड़े कचरे, लेइंग ऑन द रोड, रोड पे पड़े होते हैं। वह पाता था कि पत्थर और कचरे रोड पे पड़े हुए हैं। एवरी टाइम ही साइलेड इन हिज बोट, एवरी टाइम यानी प्रत्येक समय, ही साइलेड मतलब जल यात्रा, इन हिज बोट यानी प्रत्येक समय वो अपने नाव से जल यात्रा करता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वह पाता था नदी को बहुत गंदा, यानी वह नदी को बहुत गंदा पाता था। अलास मतलब आ भरना, आ भरा। वाई आर माई पीपुल सो इरिस्पॉन्सिबल, आ भरता है दुख से कि वाई आर माई पीपुल, मेरे लोग क्यों हैं जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही मोनेड, वह मन में सोचता है या बड़बड़ाता है। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे क्यों नहीं रखते हैं, कीप मतलब रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, वे क्यों नहीं रखते हैं द रोड क्लीन, यानी रोड को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थाट फॉर ए व्हील एंड सेड, वह सोच रहा था, फॉर ए व्हील द सेड, वह जब जा रहा था उसी समय सोचते हुए यह सोच रहा है और कहा, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, कि मैं, मस्ट मतलब जरूर, टीच मतलब सिखाऊंगा, देम उनको, एक लेसन एक सीख, यानी मैं उनको एक सीख जरूर सिखाऊंगा। वन नाइट ही टुक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। वन नाइट, एक रात, ही टुक ए बैग, वह लिया एक बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, यानी सोने के सिक्कों वाला एक बैग लिया, थैली लिया, विथ हिम अपने साथ में, एंड वेंट टू द मेन रोड, और वह मुख्य रोड की तरफ गया। यानी एक रात वह एक सोने के सिक्के वाला बैग लिया और मुख्य रोड की ओर गया। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, उसका वजीर, आल्सो मतलब भी, विथ हिम उनके साथ था, यानी उनका वजीर भी उनके साथ था। ही सा ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड,
ही सा वह देखा एक पिट यानी गड्ढा, इन द मिडिल मतलब मध्य में, ऑफ द रोड यानी वह रोड के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन इन इट, वह रख दिया, द गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों को, इन इट उसमें यानी वो उसमें गोल्ड सोने के सिक्कों को रख दिया। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ ए बिग स्टोन। देन तब द राजा एंड द वजीर, राजा और वजीर, कवर्ड यानी ढक दिए, द पिट यानी गड्ढे को, विथ ए बिग स्टोन एक बड़े से पत्थर से। तब राजा और वजीर ने उस गड्ढे को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए मैन केम एलोंग द रोड विथ इन हिज कार्ट विथ वाज फुल ऑफ कोल। नेक्स्ट दिन यानी अगले दिन एक आदमी आया, एलोंग द रोड उस लंबे रोड पर, इन हिज कार्ट विथ ए फुल ऑफ कोल अपने गाड़ी से, जो गाड़ी कोयले से भरी हुई थी। यानी अगले दिन एक आदमी अपने कोयले से भरी हुई गाड़ी को लेके उस रोड पे आया। He saw the big stone in the middle of the road, but he was not worried about it. He saw वह देखा, ए बिग स्टोन एक बड़ा सा पत्थर, इन द मिडिल यानी मध्य में, ऑफ द रोड यानी रोड के बीच में एक बड़ा सा पत्थर देखा। बट लेकिन ही वॉज नॉट वरीड, उसको कोई चिंता नहीं हुई, अबाउट इट उसके बारे में। यानी वह एक बड़े से पत्थर को रोड के बीच में देखा, लेकिन उसको उसके बारे में कोई चिंता नहीं हुई। ही ड्रोव हिज कार्ट अराउंड द स्टोन, वह ड्रोव कर दिया, बढ़ा दिया, हिज कार्ट अपने गाड़ी को, अराउंड द स्टोन यानी पत्थर के बगल से अपने गाड़ी को आगे निकाल ले गया। देन अनदर मैन केम अलोंग विथ ए फ्लोक ऑफ शीप एंड गोट्स। देन तब अनदर मैन एक दूसरा आदमी आया, एक अलोंग विथ ए फ्लोक एक बड़े से झुंड के साथ, ऑफ शीप एंड गोट यानी भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ। तब एक दूसरा आदमी अपने भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ उस रोड पे आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट एंड ड्रोव हिज फ्लॉक अराउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। द मैन यानी वह आदमी, नॉट पे कोई ध्यान नहीं दिया, टू द इट यानी उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, एंड और ड्रोव हिज फ्लॉक और अपने झुंड को, जो भेड़ बकरी का झुंड लिया था, फ्लोक अराउंड द अदर साइड स्टोन, वो पत्थर के दूसरे साइड से आगे बढ़ गया। मैनी अदर पीपुल आल्सो पासेड अलोंग द सेम रोड, यानी बहुत से दूसरे लोग भी उसी रास्ते से गुजरे। बट ऑल ऑफ देम वेयर सो इरिस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बदर टू रिमूव द स्टोन। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से सभी, वेयर सो इरिस्पॉन्सिबल सभी गैर जिम्मेदार थे, दैट की दे डिड नॉट बदर इसीलिए कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, या कोई उसको, किसी को परेशानी नहीं हुई, टू रिमूव हटाने के लिए, पत्थर यानी पत्थर को हटाने के लिए किसी को परेशानी नहीं हुई या कोई झिझक नहीं हुई कि पत्थर हम हटाएं। फाइनली द किंग, अंत में, द राजा, अंत में राजा, कॉल्ड ऑल द पीपुल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, बुलाया, ऑल द पीपुल सभी लोगों को, ऑफ हिज किंगडम अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, एंड सेड और कहा, कम लेट्स आओ, लेट्स मतलब चलो, आओ चलें, रिमूव द स्टोन हटाने, द स्टोन यानी पत्थर को, फ्रॉम द रोड यानी रोड से पत्थर को हटाने के लिए आओ चलें। पीपुल वेयर स्टनेड टू सी द गोल्ड कॉइन इन द पिट व्हेन दे रोलेड द स्टोन अवे। पीपुल वेयर स्टनेड,
लोग थे स्तब्ध रह गए टू सी द गोल्ड कॉइन, यानी देखकर द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों को देख करके स्तब्ध रह गए। इन द पिट, गड्ढे में, व्हेन दे रोलेड द स्टोन अवे, जब उन्होंने रोल किया यानी हटाया, घुमा करके हटाया, यानी पत्थर को जब लोग घुमा करके दूर हटाए तो उसमें रखे हुए सोने के सिक्कों को देख करके लोग स्तब्ध रह गए। लुक, देखो, देयर वाज गोल्ड कॉइन, यहाँ था सोने का सिक्का। अंडर द स्टोन, इस पत्थर के नीचे। बट नो वन, लेकिन किसी एक भी ने। नो वन बोदरेड, किसी एक को भी परेशानी नहीं हुई। टू रिमूव, हटाने के लिए, द स्टोन, यानी इस पत्थर को हटाने के लिए किसी को भी परेशानी या कोई झिझक नहीं हुई। सो, इसलिए, नो वन डिजर्व्स, सो इसलिए कोई भी नहीं है योग्य, यानी इसका कोई भी योग्य नहीं है। दिस गोल्ड कॉइन, इन सोने के सिक्कों के लिए कोई योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल द रिमूव द स्टोन, यदि तुम लोग होते जिम्मेदार, द रिमूव द स्टोन, इस पत्थर को हटाने के लिए जिम्मेदार होते, द गोल्ड कॉइन वुड हैव बीन योर्स, तो एक सोने के सिक्के तुम्हारे होते। द किंग सेड द हिज पीपुल, द किंग सेड द हिज पीपुल, राजा ने अपने जनता से, अपने प्रजा से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा आदेश दिया, हिज वजीर, अपने वजीर को आदेश दिया। टेक द गोल्ड कॉइन टू माई पैलेस, कि ले आओ सोने के सिक्कों को मेरे महल, यानी सोने के सिक्कों को मेरे महल लाओ। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपुल फेल्ट आसमेड एंड सॉरी टू एंड प्रोमिसेड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, दिस, यानी इसको सुनने के बाद, द पीपुल फेल्ट आसमेड एंड सॉरी टू, यानी लोग फेल्ट महसूस किए, आसमेड शर्मिंदगी, एंड सॉरी यानी दुखी, टू दुखी भी महसूस किए, यानी सुनने के बाद उसको लोगों ने शर्मिंदगी और दुखी भी हुए, दुखी महसूस किए। और प्रॉमिसेड, वादा किए, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक बनने का वादा किए। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। और अगर कोई सब्जेक्ट से कोई भी समस्या हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके समस्या का निदान कर सकेंगे, यानी उसके अनुरूप वीडियो बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कोई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप शेयर करिएगा, कोई कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए।